हम स्टडी कर रहे हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो है वो लेवल्स होते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली इट इज़ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ये हमारे पास जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड, उनका सीक्वेंस क्या है अमाइनो एसिड का, और कौन से अमाइनो एसिड की टाइप जो है वो लगी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोटीन की अगर डिज़ीज़ है तो अगर देखा जाए तो वो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की ख़राबी की वजह से ज़्यादातर होती है। हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। हम पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इस तरह बनता है कि एक अमाइनो एसिड का अमाइड ग्रुप से नाइट्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन, ये दोनों आपस में जो है वो इस तरह जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है तो हम उसको कहते हैं पेप्टाइड। अगर दो अमाइनो एसिड हैं और बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। अगर 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, और मोर देन 50 अमाइनो एसिड हैं तो उसको हम कहेंगे प्रोटीन्स। हमारा जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये रिजिड होता है, पार्शली डबल बॉन्ड होता है, यानी ट्रांस स्ट्रक्चर में होता है। एक होता है सिस स्ट्रक्चर, तो इसका जो है वो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो हमारी जो प्रोटीन चेन होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक सी टर्मिनल एक एन टर्मिनल। जो सी टर्मिनल होता है वो वाला पार्ट होता है जिसमें हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी जो होता है वो फ्री होता है, और एन टर्मिनल वो वाला जहाँ अमाइड ग्रुप जो है वो फ्री होता है, मतलब कोई वो मज़ीद बॉन्ड्स से कनेक्टेड नहीं होता। जब हमें नेमिंग करनी होती है अपने जो है वो प्रोटीन की, तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम द एन टर्मिनल, यानी कि जो नाइट्रोजन वाला टर्मिनल वहाँ से हम उसकी नेमिंग या काउंटिंग शुरू करते हैं कि उसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड कौन सी प्लेस के ऊपर लगा हुआ है। एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से जो डिस्टेंस होता है वो होता है तकरीबन 0.36 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है। अब जैसे हमारे पास एक ये एग्ज़ाम्पल है प्रोटीन की, तो यहाँ एन टर्मिनल से हम काउंट करना शुरू करेंगे कि 1, 2 एंड 3 अमाइनो एसिड्स हैं, और नेमिंग इस तरह होती है इसकी कि शुरू वाले सारों के साथ जो है वो YL लगता है। अगर ग्लूटामेट है तो ATE हट के YL लग जाएगा, 8 AN या आइन हट के YL लग जाएगा, और जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड होता है यानी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड वाला, उसका नाम पूरा आता है ग्लाइसाइन। और जब इस तरह देखें दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो OH और H रिमूव होके NH और CO में जो है वो बॉन्ड बन जाता है इस तरह। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड हो जाती है, क्वाइल्ड हो जाती है, तब फॉर्म होता है। इसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों जो है वो मौजूद होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह बनता है कि ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और दूसरे अमाइनो एसिड से जो है वो अमाइड ग्रुप से हाइड्रोजन, ये दोनों मिल के जो है वो आपस में इस तरह जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो है वो बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो है वो नतीजे में। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि बनते हैं जब सिस्टीन जो है वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, क्योंकि सिस्टीन में जो है वो हमारे पास सल्फ़र ग्रुप लगा हुआ होता है, तो फिर उसके अंदर जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड है। और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक होता है और लो एनर्जी नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स जो कि मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अल्फ़ा हेलिक्स रिजिड होता है। बीच में जो है वो हेलिक्स के जो है वो हमारे पास चेन्स लगी हमारे पास कार्बन होते हैं, और उसकी जो कार्बन की साइड चेन्स होती हैं वो बाहर होती हैं हेलिक्स से। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इंडिविजुअली तो वीक होता है, लेकिन कलेक्टिवली जब बहुत सारे होते हैं तो वो हेलिक्स को जो है वो स्टेबलाइज़ कर देता है। दो तरह के हेलिक्स होते हैं, एक होता है हमारे पास राइट हैंडेड हेलिक्स और एक होता है लेफ़्ट हैंडेड। राइट हैंडेड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो साइड चेन्स की हिंड्रेंस नहीं होती। एक टर्न में जो है वो ये जो एक टर्न है यहाँ से यहाँ तक, तो इस एक टर्न में हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.15, और एक नीचे वाले अमाइनो एसिड का ऊपर वाले अमाइनो एसिड से डिस्टेंस होता है 0.54। जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं वो रिपेल करते हैं और डीस्टेबलाइज करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को, जैसे ग्लूटामेट और सेरीन है। और जो नॉन पोलर स्मॉल अमाइनो एसिड होते हैं जैसे एलानिन और ल्यूसीन, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। प्रोलीन कभी भी जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता।
एग्जाम्पल है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की केराटिन, जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें, तो ये लेफ़्ट हैंडेड भी होता है हेलिक्स और राइट हैंडेड भी होता है। इस तरह जो है वो एक अमाइनो एसिड का नीचे वाले कार्बन के ऑक्सीजन और ऊपर वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है। एक जो है वो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन दूसरे अमाइड के हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है हमारी बीटा प्लेटेड शीट में जो है वो बॉन्ड बना लेती हैं। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा प्लीटेड होता है, ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा जिगजैग। अब एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों पाए जाते हैं बीटा प्लेटेड शीट में, यानी अगर दोनों उसका शीट्स का कार्बन टर्मिनल एक तरफ है और नाइट्रोजन टर्मिनल एक तरफ है तो पैरेलल बॉन्डिंग बनाएगी, जबकि एक तरफ कार्बन और नाइट्रोजन है और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ भी इस तरह ऑपोजिट ग्रुप्स हैं तो फिर वो एंटी पैरेलल बॉन्डिंग बनाएगी। ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं बीटा प्लेटेड शीट में। प्रोलीन भी थोड़ा बहुत जो होता है, लेकिन वो डिस्टर्ब कर देता है स्ट्रक्चर को किंग्स यानी डबल बॉन्ड बना के। उसके बाद हमारे पास है रिवर्स टर्न और बीटा बेंड। जो ये बीटा बेंड्स या रिवर्स टर्न्स होते हैं हमारे पास उसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वो जो है वो कनेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। वो जो है वो जोड़ देते हैं दो शीट्स को, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे लिटिल हिंड्रेंस होती है और जो शेप उसकी चेंज होती रहती है। इस तरह जो है वो दो शीट्स में जो है वो बीच में एक ये टर्न सा होता है, बीच में ये जो ऊपर टर्न आ रहा है, इसको हम बीटा बेंड या रिवर्स टर्न्स कहते हैं। अब हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद होते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाम से ही ज़ाहिर है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से थोड़ी एडवांस स्टेट है। इसमें ये होता है कि वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, और ये कॉमन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, यानी कि 2 या 3 जो है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंबाइन करके सुपर सेकेंडरी बना देते हैं। जैसे बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, ये आपस में कंबाइन करके एक हमारा सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे देखें यहाँ पे 2 जो है वो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं और बीच में जो है वो हेलिक्स है। और जैसे बीटा मींडर और जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स, टर्न और अल्फ़ा हेलिक्स, यानी अल्फ़ा हेलिक्स है फिर बीच में टर्न है और अल्फ़ा हेलिक्स है। ये सारी जो है वो एग्जांपल्स है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। उसके बाद मोटिफ है, 2-3 मिलते हैं तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलें तो फिर वो मोटिफ्स बना देते हैं, यानी 2-3 से ज़्यादा जब मिलें तो। इस तरह हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट में जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसके दरमियान में जो है हमारे पास एक कार्बन का ऑक्सीजन और दूसरे के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। इसकी बीटा प्लेटेड शीट की एग्जांपल है बीटा कैरोटिन, जो कि स्पाइडर के वेब में होता है। अब हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब हमारा जो प्रोटीन है वो 3 डायमेंशनली अरेंज हो जाता है। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोफोबिक जो है वो साइड चेन्स अंदर होती हैं इस स्ट्रक्चर में, और हाइड्रोफिलिक जो है वो सरफेस पे होती है। ये स्ट्रक्चर को स्टेबल बना देता है। हमारे पास डिफरेंट बॉन्डिंग्स होती हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं नॉन पोलर साइड चेन्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं पोलर साइड चेन्स में जहाँ अमाइनो एसिड पोलर लगे हुए होते हैं। आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होती हैं ऑपोजिटली चार्ज पोलर अमाइनो एसिड में, जैसे जो है वो बेसिक या एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं नॉन पोलर साइड चेन्स में। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन जो है वो एसएच ग्रुप, जो कि सिस्टीन में पाया जाता है। एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ये सारे जो है वो स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। उसके बाद हम डोमेन को स्टडी करेंगे। डोमेन बेसिकली होता है बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसका जो है वो बेसिक जो है वो यूनिट होता है। अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है 200 अमाइनो एसिड्स की, तो वो तकरीबन उसके अंदर 2 मोर जो है वो डोमेन्स होंगे, यानी एक पॉलीपेप्टाइड ही जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे, यानी कि 200 की अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसके 2 to 3 फ्रेगमेंट्स होंगे, जिसे हम डोमेन कहते हैं, जो जोड़ के टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। डोमेन इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क करता है, फंक्शनल होता है और लॉन्गर होता है मोटिव से। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स का तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं।
और नॉन कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम ओलिगोमर भी कहते हैं, यानी एक पेप्टाइड चेन है तो हम उसको कहेंगे मोनोमर। और HP के अंदर जैसे 4 मोनोमर्स है तो उसको हम कहेंगे टेट्रामर, क्योंकि 4 मोनोमर्स, और अगर ज़्यादा है मोनोमर्स तो उसको कहेंगे ओलिगोमर। डिफरेंट डिजीज़ हैं हमारे पास, अल्जाइमर डिजीज़, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सिकल सेल एनीमिया। तो अल्जाइमर डिजीज़ में ये होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का जिसको ये जो है वो डिज़ीज़ हो। इसमें होता है ये है कि हमारा जो प्रोटीन होता है एमिलॉइड प्रोटीन, वो अल्फ़ा हेलिक्स की जगह बीटा प्लेटेड शीट में उसका जो है वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है, मिसफोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। ये जो प्रोटीन होता है एमिलॉइड, ये जो है वो एग्रीगेटेड या क्लम्प्ड जो है वो फॉर्म में होता है। उसके बाद है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये फिज़िकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज़ या हीट्स या शेकिंग हमने की है उसकी वजह से, या केमिकल्स अगर हमने इस्तेमाल किए, केमिकल एजेंट्स हैं एसिड बेसिस, तब भी जो है वो प्रोटीन डीनेचर हो सकता है। फिर सिकल सेल एनीमिया। इसमें ये होता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी 6 प्लेस पे ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ होता है, वो जब वैलीन में चेंज हो जाता है तो ये डिज़ीज़ हो जाती है। रेड ब्लड सेल इस तरह की शेप के हो जाते हैं और फिर जो है वो सिकल सेल अनीमिया हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, हम उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया डिज़ीज़।